में जो अर्लीस्ट रॉक कट केव्स बने, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, वो अशोक ने बनवाए और वो डेडिकेट किए गए आजीविका सेक्ट को। ये आजीविका सेक्ट बनाने वाले जो इनके गुरु थे, आजीविका सेक्ट के संस्थापक या फाउंडर, हिज नेम वाज मक्काली घोषाल. ही वाज अ कॉन्टेम्पररी of both Buddha as well as Mahavir. On that note, let's begin art and culture snippets. We are looking at architecture in this playlist. हम लोगों ने हरप्पन आर्किटेक्चर, स्तूपा का आर्किटेक्चर, ये कुछ टॉपिक्स है जो कवर कर लिए हैं. आज की क्लास में मैं तुम लोगों के लिए शुरू करना चाह रहा हूं इस सेशन में cave architecture, focusing primarily on early cave architecture. Let's begin. हम लोगों ने हरप्पन और हरप्पन के बाद का क्या आर्किटेक्चर था वो कवर कर लिया है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, वी हैव इन फैक्ट कंप्लीटेड स्तूपा एज वेल, एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स केव आर्किटेक्चर. केव आर्किटेक्चर इंडिया में दो फेजेस में होगा बच्चों, अर्ली फेज एंड लेटर फेज. आज की क्लास हम लोग अर्ली फेज का जो केव है उनको देखने पर फोकस करेंगे. अगली क्लास में हम लोग लेटर केव्स उनको भी समझ लेंगे एंड देन वी विल मूव अकॉर्डिंगली. फेयर इनफ. सो टुडेज टॉपिक विल बी अर्ली केव आर्किटेक्चर. Before I proceed with the topic, I must highlight Sri Ram's IS is making a wonderful offering to you guys. Free one-on-one mentorship. हम लोग अपनी प्रेपरेशन की आपाधापी में कभी उसकी एडवाइस सुन रहे हैं, कभी इसकी एडवाइस सुन रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यार हर इंसान के लिए एक ही रास्ता नहीं होता है, सभी के लिए एक ही रास्ता नहीं होता है. वी आर नॉट मास प्रोड्यूस्ड रोबोट्स. हम सबको अपना खुद बुद्धा द ग्रैंडेस्ट ऑफ टीचर, ही हिमसेल्फ सेड फाइंड योर ओन पाथ, बिकम योर ओन लैम्प. तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपने खुद की मजबूतियों को, स्ट्रेंथ्स को, ताकत को, कमजोरी को समझते हुए अपने लिए एक केयरफुली टेलर्ड प्लान चुनना होगा जो तुम्हें इंप्रूव करे, ना कि एक जनरल मास के लिए एडवाइस हो. तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों ये वन ऑन वन फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम लाया गया है. आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए और बैठ करके हम लोग वन टू फेस टू फेस बात करेंगे एंड वी विल ट्राई एंड प्रिपेयर अ प्लान ऑफ प्रिपरेशन विच सूट्स यू स्पेसिफिकली. ओके, सी यू अराउंड. आगे बढ़ाते हैं बात को. तो देखो, आज की क्लास का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो सबसे पहला तो यह है कि हमें टाइमलाइन समझनी है केव आर्किटेक्चर की. क्योंकि अभी अभी हमने तुम्हें क्या बताया कि भाई ये दो फेजेस में हो रहा है, अर्ली लेटर. तो वो टाइमलाइन क्या है, ज्योग्राफी क्या है, थोड़ा सा ये समझने वाली बात हो जाएगी. फिर हमें देखना होगा भाई अर्ली केव्स के कुछ एग्जाम्पल्स और उनके फीचर्स वो समझने होंगे, और हमें अंततः जानना होगा कि आखिर उनका रोल क्या रहा, लेगेसी क्या है उनकी इन द एंटायर एवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. तो ये कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें वी हैव टू एंश्योर बाय द एंड ऑफ दीज 20 मिनट्स वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. तो देखो, पहले तो ये कि ए.एल. बैशम का एक प्यारा सा स्टेटमेंट है जो मैं तुम्हारे संग शेयर कर लूं. याद रखो, बड़े बड़े किताबों से अक्सर ऐसे के ऐसे मेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं. ये स्टेटमेंट उठा करके दे दिया जाएगा और लग दिया जाएगा कमेंट. जैसे देखो क्या बोल रहे, प्री गुप्ता पीरियड्स चीफ आर्किटेक्चरल रिमेन्स अदर देन स्तूपास आर आर्टिफिशियल केव्स एक्सकवेटेड फॉर रिलीजियस पर्पसेस. यानी प्री गुप्ता पीरियड अगर हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल रिमेन्स मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम स्तूपास आर केव्स एक्सकवेटेड फॉर रिलीजियस पर्पसेस. गुप्ता पीरियड से तो फिर हमें मंदिर भी मिलने लगेंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. लेकिन प्री गुप्ता पीरियड के ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल रिमेन है अपार्ट फ्रॉम स्तूपा, और ये हमेशा रिलीजियस पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं. Caves have always had a very interesting psychological symbolism for Indians.
करीब 1500 रॉक कट आर्किटेक्चर इंडिया में मौजूद है। और जानते हो ये सब किसी ना किसी धार्मिक वजह से बनाए गए हैं। केव्स में कहीं ना कहीं वी ऑलवेज इमेजिन दैट केव्स आर होम टू समथिंग विच इज मेटाफिजिकल, समथिंग विच इज स्पिरिचुअल। तभी तो देखो जब हमने अपने मंदिर भी बनाए तो उनको भी हमने केव्स की तरह का ही एक लुक दिया। जो गर्भगृह होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम, जहां पे मेन आइडल लगा होता है, उसको हमेशा थोड़ा सा अंधेरा सा करके बनाते हैं। दैट इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ केव आर्किटेक्चर, बिकॉज केव्स ऑलवेज हैड अ sacred symbolism in our psyches. So जब हमने अपना रिलीजियस आर्किटेक्चर इवॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ टेम्पल, तो उसको भी हमने कहीं ना कहीं गुफाओं जैसा ही बनाने की कोशिश करी है। लेट्स कीप मूविंग अहेड। तो देखो टाइमलाइन कुछ ऐसा है। जो अर्ली केव आर्किटेक्चर मिलेगा बच्चों, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वो है 3rd सेंचुरी BCE से लेके 2nd सेंचुरी CE तक। बोले तो मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन टाइम्स। यहां पर तुमको प्राइमरीली अर्ली केव आर्किटेक्चर मिलेगा, और यह धर्म से संबंधित तो होगा ही, पूरा केव आर्किटेक्चर ही धर्म से संबंधित है। यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि कुछ केव्स बनेंगे आजीविका के लिए, कुछ केव्स बनेंगे जैन्स के लिए, अधिकतर केव्स बनेंगे हीनयान बुद्धिज्म के लिए। ये सारे जो है तुम्हारे श्रमण मूवमेंट का हिस्सा है। श्रमण मूवमेंट वो मूवमेंट है जो वैदिक डोमिनेंस के खिलाफ शुरू हुआ था एज ऑफ महाजनपद्स में, राइट। तो ये है अर्ली केव आर्किटेक्चर। फिर देखो जरा लेटर केव आर्किटेक्चर हमें बताया जा रहा है बच्चों, ये शुरू हो रहा है 4th सेंचुरी CE से, और ये जाएगा तुम्हारा 9th सेंचुरी CE तक। अगर डायनेस्टी के संग लिंक करना है तो समझ लो गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये है लेटर केव आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण फेज। इस दौरान तुमको हिंदू केव्स भी मिलेंगे, जैन केव्स भी मिलेंगे, और महायान बुद्धिस्ट केव्स मिलेंगे। हीनयान नहीं मिल रहे, अब महायान मिल रहे हैं। हीनयान वो बुद्धिज्म है जिसमें बुद्धा को एक हिस्टोरिकल फिगर मान के चला जाता था, उनकी इमेज नहीं बनाई जाती थी, उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाएगी, उनको ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया जाएगा। तो इसको तुम एनाइकॉनिक भी कह सकते हो। और इसमें महायान बुद्धिज्म में ऐसा कोई वो नहीं था, बुद्धा की मूर्तियां भी खूब सारी बनेंगी, और इनको हम आइकॉनिक फेज भी कह सकते हैं। चलो आज की तारीख में हमें क्या डिस्कस करना है? हमें बच्चे अर्ली फेज डिस्कस करना है। अर्ली फेज में तुम्हें देखने को मिलेगा स्लेविश इमिटेशन ऑफ कारपेंट्री। कारपेंट्री मतलब वुडवर्क। तो वुडवर्क का काफी मतलब वुडवर्क से प्रभावित होगा हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर, क्योंकि हमने मटेरियल तो चेंज कर दिया अशोका के टाइम से। हम वुड से स्टोन पे तो आ गए, लेकिन हमारा सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, उसको अभी भी वही चीजें पसंद थी जैसी हमें लकड़ी में पसंद थी। तो हमने अपनी चीजें रॉक से बनाई, लेकिन बनाई वैसी जैसी कि हम वुडन टिम्बर से बनाते थे। ट्रेबिएटेड आर्किटेक्चर का इंफ्लुएंस खूब देखने को मिलेगा अर्ली फेज में। स्लेविश इमिटेशन ऑफ कारपेंटरी, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स जो अर्ली फेज के हैं वो भी मैं तुम्हें यहां पर एक लिख दिया है, आगे डिस्कस भी करेंगे। बाराबार एंड नागार्जुनी हिल केव्स, उदयगिरी एंड खांदागिरी, भज केव्स, कार्ले केव्स एंड अजंता फेज 1। अजंता में दोनों फेजेस में जो है क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन हुआ है। अर्ली फेज में भी अजंता में कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहां पे हीनयान बुद्धिज्म के तुम्हें केव मिलेंगे, और लेटर फेज में भी हुआ है जब महायान बुद्धिज्म के मिलेंगे अजंता में हमें। तो अजंता का फेज 1 हम
आज ही देखेंगे, फेज 2 अगले एपिसोड में देखना। स्टार्टिंग करते हैं बच्चे, कोशिश करूंगा क्रोनोलॉजी जितना ज्यादा हो सके मेंटेन करूं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बाराबार एंड नागार्जुनी हिल केव्स। ये दो पहाड़ हैं, बाराबार पर्वत और नागार्जुनी पर्वत। तो बाराबार में 4 गुफाएं काटी गई हैं, नागार्जुनी में 3 गुफाएं काटी गई हैं, तो टोटल 7 केव्स हैं, ठीक है। ये बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, गया के ठीक ऊपर ये वाला जो एरिया है, पटना और गया के बीच में, ये पटना है ये गया है, इनके बीच में है जहानाबाद, वहीं पर है बच्चों बाराबार और नागार्जुनी हिल केव्स। जो बाराबार की 4 गुफाएं हैं, इनको बनाया है किंग पियादासी, बोले तो अशोक। अशोक अपने आप को पियादासी बुलवाते थे, उनका टाइटल था ये ना, इसका मतलब हो गया प्रियदर्शी, ठीक है। ये इनका हमने तुम्हें वो भी लिख के बता दिया, जो इनका टेन्योर है 273 से लेके 232 बीसीई तक अशोक सिंहासन पर बैठते हैं, और उसी दौरान ये बाराबार की 4 गुफाएं कटवाते हैं। जो नागार्जुनी की 3 गुफाएं हैं, इनको बनाया है देवानाम पिया दशरथ ने। दशरथ अशोक के ग्रैंडसन बताए जा रहे हैं, जो अशोक के बाद, देख रहे हो ना, अशोक की डेथ के बाद यही बने थे मौर्यन रूलर। ही रूल्ड फॉर अराउंड 8 years, और इन्होंने नागार्जुनी केव्स बनवाए। इनके भी इंस्क्रिप्शंस हमें वहां पे मिल रहे हैं। इस नाम से इनको संबोधित किया गया है, देवनाम पिया दशरथ। देवनाम पिया मींस देवताओं के प्रिय, देवानाम प्रिय। हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर्स। स्कल्पचर की जो प्लेलिस्ट है उसमें तुम देखोगे हमने बात करी है मौर्यन पॉलिश, जो इनकी रॉयल आर्ट पे मिलती है, तो यहां पर भी हमको वो पॉलिश मिल रही है। आओ कुछ फोटोग्राफ्स भी देखें। मैंने बताया 7 केव हैं। सबसे फेमस केव है लोमास ऋषि केव। ये उसका फ्रंट है, फसाद है, ये एंट्री पॉइंट है। दिस इज दी लोमास ऋषि केव में नोटिस करो ये वाला एलिमेंट। दिस इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ चैत्य आर्च, या चंद्रशाला कह रहे हैं, या इसे बोल रहे हैं गवाक्ष। ग्रेजुअली हम देखेंगे कि धीरे धीरे, अभी तो ये बहुत प्लेन और सिंपल सा बन रहा है, धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये और ग्रैंड होता जाएगा, इसमें कार्विंग होती जाएगी, ऑर्नामेंटेशन इसका होगा। और ये केवल बुद्धिस्ट केव्स में ही नहीं, मतलब सिर्फ केव्स में ही नहीं, ये टेंपल्स में भी यूज होगा। ये हॉर्स शू शेप्ड बताया जा रहा है। एंड लोमास ऋषि प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चंद्रशाला और गवाक्ष, क्लियरली इंस्पायर्ड बाय वुडन आर्किटेक्चर। मैंने बताया ना कि अर्ली फेज में तुम्हें स्लेविश इमिटेशन देखने को मिलेगा वुडन आर्किटेक्चर का। तो याद रखेंगे लोमास ऋषि की चंद्रशाला या गवाक्ष। ये देखो यहां पर कैसे इन्होंने आर्ची ट्रेव्स दिए हैं, उस टाइप के जैसे स्तूपा में भी होते थे, और वहां पे कार्विंग की गई है। इन कार्विंग्स को बोल रहे हैं फ्रीजेस। तो इसका ये हाथियों का फ्रीज देखो काफी पॉपुलर है, अच्छा माना जाता है कि देखो एनिमल कार्विंग कितनी अच्छी करी गई है। एक और फेमस केव है, इसे कह रहे हैं सुदामा केव। नोटिस द पॉलिश्ड इंटीरियर्स, ठीक है। विश्वकर्मा केव है, कर्ण चौपर केव है। मोस्ट ऑफ दीज केव्स आर डेडिकेटेड टू आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट की शुरुआत मक्काली घोषाल ने करी थी। ही वॉज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड महावीर। और इनका जो ये आजीविका सेक्ट है, इट बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नियति और डेस्टिनी। इनका यह मानना था कि एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन्ड, सब कुछ पहले से नियत है।
आप इस वीडियो को देखेंगे, ये पहले से डिसाइडेड था। मैं आज के दिन यही शर्ट पहन करके आऊंगा और आपके सामने खड़ा होऊंगा और एग्जैक्टली यही बात बोलूंगा। और यही नहीं, ये बोलने के, मैं जो बोल रहा हूं इसको सुन करके तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आएगा, इवन दैट इज प्रीऑर्डेन्ड। वो भी नियत है, नियति है, वो भी सब डेस्टिनी है। तुम्हारे ख्याल तक तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा नहीं आएगा, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। ये जो अभी मेरे हाथ से गलत बटन दब गई, ये भी, हाउ फैसिनेटिंग इजंट इट। तो ये है कॉन्सेप्ट जो दिया था इन्होंने, मक्काली घोषाल ने। और अशोक के पापा बोले तो बिंदुसार, जब ये once he became an old man, तब इन्होंने आजीविका सेक्ट ज्वाइन किया था। और शायद इसीलिए अशोक ने ये जो अर्लीएस्ट रॉक कट केव बने भारत के, बाराबार नागार्जुनी हिल केव्स आर द अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। तो ये जो सबसे पुराने हमारे केव्स हैं, ये किसको डेडिकेटेड है? आजीविका सेक्ट को। आजीविका सेक्ट किसका बनाया हुआ था? मक्काली घोषाल का बनाया हुआ था। और अशोक के पापा बोले तो बिंदुसार, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। तो शायद इसीलिए अशोक ने और दशरथ ने, जो कि अशोक के ग्रैंडसन थे, ये केव्स आजीविका सेक्ट के मंक्स को डेडिकेट किए कि वो लोग यहां पर आकर के रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। इस पर्पस से ये केव्स बनवाए गए। मूविंग ऑन, अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, भाई भारत बहुत बड़ा है यार, अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ऐसे में क्रोनोलॉजी थोड़ी सी फजी हो जाएगी। जो भी केव्स काट के बनाए गए उसमें एक रेंज आ रही है। तो अब यहां से यह बोलना कि यह पहले था कि यह पहले था, थोड़ा सा मुश्किल है। अब थोड़ा सा, क्योंकि अब एक रेंज आ जाएगी, 2nd सेंचुरी से लेके 1st सेंचुरी बीसीई, या 1st सेंचुरी बीसीई से 1st सेंचुरी सीई। लेकिन उनकी स्टाइलिंग को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये पहले बनाया गया या ये बाद में बनाया गया। तो उसी पर फोकस करते हुए आओ थोड़े से कुछ डिटेल और जान लेते हैं। अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं बच्चों उड़ीसा की तरफ, बोले तो ओडिशा, ठीक है। उदयगिरी और खांडागिरी 2 पहाड़ हैं, फिर से देखो, भुवनेश्वर के पास। उदयगिरी पहाड़ में करीब 18 गुफाएं काटी गई हैं और खांडागिरी में 15 गुफाएं काटी गई हैं। These caves have been excavated in around this timeline. 2nd सेंचुरी से लेके 1st सेंचुरी बीसीई के बीच में इनको काटा गया है। एक लुक भी देख लो, देखो ये देखो, देख रहे हो ये पहाड़ हैं और कैसे उनके ऊपर गुफाएं काटी गई हैं, जगह जगह से एंट्रेंस दिया गया है। थोड़ा सा ये मैन मेड है, थोड़े नेचुरल है, राइट। ये पूरी तरह से एकदम नए नहीं है, थोड़े से मैन मेड है, थोड़े से नेचुरल भी हैं। देखो ना, जैसे यहां पे पहले से एंट्री पॉइंट थी, बस उसके आगे ये पिलर और फसाड बना दिया गया। इस तरह के केव्स हैं यहां पर खांडागिरी और उदयगिरी हिल केव्स में। इनको बनवाने की जिम्मेदारी है किंग खारवेल, खारवेल कहना चाहिए मुझे। ये महामेघावन या छेदी डायनेस्टी के बताए जाते हैं और ये एम्परर थे कलिंग के। कलिंग वही है ना जहां जिसको अशोक ने एक बैटल में कैप्चर कर लिया था। कोस्टल उड़ीसा वाज नोन एज कलिंग। तो जब मौर्यंस का डिक्लाइन हो गया तो यहां पे खारवेल नाम से एक एम्परर आते हैं और उन्होंने ही ये सारे केव्स बनवाए हैं। दीज केव्स आर डेडिकेटेड टू जैनिज्म। ये केव्स जैनिज्म को डेडिकेटेड है, जैन मंक्स के ठहरने के लिए यहां पर ये बनवाए गए थे। 2nd सेंचुरी से लेके 1st सेंचुरी बीसीई में बने। इसमें से जो फेमस केव्स हैं उनका नाम कुछ ऐसा है, रानी गुफा या गुम्फा एंड हाथी गुम्फा। रानी गुम्फा एंड हाथी गुम्फा,
ये देखो, ये है रानी गुफा केव्स, जैनिज्म को डेडिकेटेड, कंस्ट्रक्टेड बाय किंग खारवेल। यहां पर हमें जो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन भी मिल रही है। ये करीब एक 17 लाइंस की ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई एक इंस्क्रिप्शन है। यहां से हमें किंग खारवेल के बारे में काफी मजेदार इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के लगता है कि खारवेल मस्ट हैव कैप्चर्ड ह्यूज एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट। यह बताया जा रहा है कि खारवेल ने तमिलहम में जाकर के चेरा, चोल, इन सबको भी हरा दिया। एंड रिमेंबर द टाइमलाइन, दिस इज अराउंड समवेयर 2nd to 1st century BCE। हमको यह भी बता रहे हैं हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में खारवेल कि नंदों ने कलिंग को जब हराया, नंद डायनेस्टी जो कि मौर्य के भी पहले थी, तो जब महापद्म नंद ने कलिंग को हराया तो वो वहां से एक ऋषभनाथ का स्टैचू लेकर के चले गए। जैन तीर्थंकर जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे, उनका स्टैचू लेकर के चले गए। कलिंग ने, खारवेल ने, जब खारवेल गद्दी पर बैठे तो इन्होंने मगध को हरा करके वो स्टैचू वापस ले आए। ये इंफॉर्मेशन भी हमें दी जा रही है। साथ ही साथ ये बताते हैं कि खारवेल ने बहुत सारे डांसेस को, जिनको मौर्यंस ने बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, उन डांसेस को रिवाइव किया खारवेल ने। अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्क्रिप्शन गिविंग अस good information about social and political history of India. This is Hathi Gufa inscription found at Udayagiri and Khandagiri caves. अच्छा, अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं वेस्टर्न डेक्कन में, बोले तो महाराष्ट्र की तरफ लेके हम आपको चल रहे हैं। और यहां पे अब हमें देखने को मिलेंगे बुद्धिस्ट केव्स, स्पेशली हीनयान केव। बुद्धिस्ट केव्स हमको देखने को मिल रहे हैं। थेरावाद मुझे कहना चाहिए, हीनयान तो थोड़ा सा डेरोगेटरी टर्म हो गया, हमें कहना चाहिए थेरावाद के केव्स हमें मिलेंगे। ये लोग बुद्धा को केवल सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे। देखो ये सारे कुछ बड़े बड़े नाम हैं, कार्ले केव, भज केव, बेदसा, जुन्नार, राइट। और क्या बड़ा नाम है यहां पे, नासिक केव्स। ऑफ कोर्स वी नो अबाउट अजंता एंड एलोरा, ठीक है। तो ये कुछ बड़े बड़े केव्स हैं जो बनाए गए। तो वेस्टर्न डेक्कन केव्स अगर तुम देखोगे तो इन केव्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है सतवाहन डायनेस्टी और शाकाज ऑफ सौराष्ट्र के रूल में। ये वाला जो एरिया था ना, ये एरिया, ये कभी सतवाहन्स ने कंट्रोल किया और कभी यहां से शाका और सौराष्ट्र नीचे आकर के कंट्रोल कर रहे थे। तो हमें इन केव्स में कुछ इंस्क्रिप्शन सतवाहन रूलर्स की मिलती हैं और कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें शक रूलर्स की भी मिल जाती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों नेबर्स थे। और ये एरिया जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था। यहां पे काफी सारे ट्रेड रूट्स थे, वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते थे। ये वेस्टर्न घाट्स यहीं पर तो है ना बच्चों, और अरेबियन सी, यहां पर पोर्ट्स थे बहुत सारे। देखो जैसे सोपारा, ये पोर्ट्स हो गए यहां पर। यहां पर रोम से शिप्स आती थी और यहां पूरे इंडिया से सेकेंड ना, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों कि देखो यहां पे रोम से शिप्स आती थी और यहां पर रुकती थी इन पोर्ट्स पे। इंडियन मर्चेंट्स अपने अपने कैरावान को लेकर के यहां से निकला करते थे और इन्हीं ट्रेड रूट्स, इन्हीं वेस्टर्न घाट के पासेस पर ये केव्स बनाए गए।
मोनास्ट्रीज बनाई गई, बुद्धिस्ट चैत्य और विहार बनाए गए ताकि मर्चेंट्स यहां पे रुक भी सकें और साथ ही साथ ये बुद्धिज्म को पेट्रनाइज भी कर सकें, डोनेशंस दे सकें। और फिर ये लोग यहां से निकल के जाते होंगे, सामान वामान लोड अनलोड करते होंगे और वापस आते होंगे। सो ये ट्रेड रूट्स थे। प्लस ये एरिया जो है, ये वेस्टर्न डेक्कन का जो ये एरिया है, डेक्कन प्लेटो, ये बसाल्ट रॉक का बना हुआ है। ये किसका बना है बच्चों? ये बना है बसाल्ट रॉक का, वॉल्केनिक रॉक है ये। इट इज इजी टू कार्व, इस पे काफी फाइन कार्विंग हो सकती है। इसी वजह से यहां पर इतने सारे केव्स बनेंगे। अर्ली फेज में भी बनेंगे और लेटर फेज में भी तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये बसाल्ट वॉल्केनिक रॉक है और ये ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ था। इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स था ये अरेबियन सी और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। इसीलिए यहां पर बच्चों इतने सारे केव्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सतवाहन और शाकाज ने तो इन्हें बनाया ही मतलब सपोर्ट किया ही किया, बहुत सारे गिल्ड्स और मर्चेंट्स ने भी किया। इन केव्स में तुम्हें देखने को मिलेगा चैत्य, चैत्य जो कि करीब करीब इस फॉर्म का होगा, इस शेप का। यहां से एंट्री पॉइंट, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, यहां से एंट्री करोगे, ये हॉल होगा, यहां पे जाओगे, यहां पिलर्स होंगे खूब सारे, क्योंकि याद करो ना, इमिटेशन ऑफ कारपेंट्री, और यहां पे एक स्तूपा बना दिया जाएगा। तो ये चैत्य, चैत्य बोले तो प्रेइंग हॉल। इसका शेप याद रखो, अपने आंसर्स में लिखना, एप्साइडल। ये जो शेप है ना ऐसा, ये वाला शेप, इसको कहते हैं एप्साइडल फॉर्म का। ठीक है, और जो विहार होंगे, विहार आर लाइक डॉर्मिटरीज, समझ लो यार, डॉर्मिटरीज, रेजिडेंसेस। दीज आर रेजिडेंशियल सेल्स जो रेक्टेंगुलर होंगी और ये बना दी जाएंगी एक पिलर्ड कोर्टयार्ड या वरांडा के इर्द गिर्द बना दी जाएंगी। इनको बोलेंगे विहार। तो चैत्य हो गया प्रेइंग हॉल, विहार हो गया रेजिडेंशियल सेल्स। स्टार्टिंग ऑफ विद भज केव्स। अभी हम तुम्हें लेके चल रहे हैं भज केव्स। यहां पे 22 केव्स हैं। ये देखो भज केव्स कुछ ऐसे हैं नियर पुणे। जो इसका चैत्य है वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। विहार तो समझ ही गए तुम लोग, देख रहे हो ना कैसे हैं, एप्साइडल हॉल है। और इसकी सीलिंग देखो, ये भी वुडन कारपेंट्री का इमिटेशन है। वॉल्टेड हॉर्स शू सीलिंग इसको बोल रहे हैं। वॉल्टेड मतलब जो ये वाला यू शेप है, बैरल वॉल्टेड, हॉर्स शू सीलिंग इसको बोल रहे हैं। ये टर्म भी याद रखने की कोशिश करना। और देखो पिलर्स, देखो एकदम प्लेन है, ऑक्टेगोनल प्लेन पिलर्स। ऑर्नामेंटेशन बहुत कम है, ये अर्ली फेज का है। ऑर्नामेंटेशन इज लेस। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट चैत्य बताया जा रहा है हमें। भज केव्स का ये जो चैत्य है, ये सबसे पुराने चैत्यों में से एक है, बुद्धिस्ट चैत्यों में से एक है। ऑर्नामेंटेशन काफी कम है। ठीक, देखो ऑर्नामेंटेशन कितना कम है। पिलर विलर एकदम सीधे सिंपल बना दिए गए और एक स्तूपा दे दिया गया है। सीलिंग देख रहे हो, वॉल्टेड रिब लाइक हॉर्स शू सीलिंग। इन वर्ड्स का यूज करना कोशिश करके, इसीलिए मैं फोटो दिखा रहा हूं ताकि याद होने लगे धीरे धीरे वर्ड्स। अब हम तुम्हें लेके चल रहे हैं बच्चों कार्ले केव, लोनावला के पास। ये अर्ली फेज का मोस्ट डेवलप्ड चैत्य बताया जा रहा है। अर्ली फेज का मोस्ट डेवलप्ड चैत्य कौन सा है? कार्ले चैत्य। पैटर्न वही है जैसा भज है, लेकिन अब इसका साइज और इसका स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब डेकोरेशन, बहुत स्प्लेंडिड कर दिया गया है भाइयों। देखो सीलिंग अभी भी वही है, शेप वही है एप्साइडल, बट लुक एट द पिलर्स मैन। पिलर्स को देख रहे हो, वहां पे तो सिंपल ऑक्टेगोनल थे, यहां पे देखो कैसी कार्विंग कर दी गई है।
कॉलम्स देखो, ये ऊपर कैसे कैपिटल्स बनाए गए हैं, इसमें हॉर्स राइडर, एलिफेंट राइडर, कैसे खूबसूरत खूबसूरत से बनाए गए है ना। वुडन आर्किटेक्ट ट्रेबिएटेड से इंस्पायर्ड है। नीचे देखो, नीचे कैसे एक घड़ा जैसा बना दिया गया है, पॉट, यह भी एक वुडन आर्किटेक्चर का ही इंफ्लुएंस है। जब लकड़ी के पिलर बनते थे, लकड़ी का आर्किटेक्चर होता था, तो लकड़ी के खंबे को हमेशा उसके नीचे एक पॉट रख देते थे ताकि वो चींटियों से, टर्माइट से थोड़ा बचा रहे। वही यहां पे भी बना दिया, देख रहे हो भाई, पॉट यहां पे पॉट की क्या जरूरत, पत्थर को कौन सी चींटी काट जाएगी यार, लेकिन बना दिया क्योंकि हमें वो सुंदर लगने लगा था यार। दिस इज वॉट आई मीन व्हेन आई से दिस इज इमिटेशन ऑफ कार्पेंट्री, अर्ली आर्किटेक्चर। ये घड़ों की यहां पे कोई स्ट्रक्चरल जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लकड़ी के खंभों में घड़े बनाते थे, घड़े में रखते थे उन्हें, तो वो डिजाइन हमें इतनी पसंद आई कि हमने यहां पर भी वो बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस घड़े में ही ये पिलर लगा हुआ है। और पिलर देखो कितने अच्छे से उसके कैपिटल्स, और देखो उसमें ये बेल शेप्ड कितना प्यारा बनाया गया है। कार्ले याद रखना, ठीक है बच्चों, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्ली फेज आर्किटेक्चर बताया जा रहा है। इसमें थोड़ा बहुत ऑर्नामेंटेशन भी आ रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये है अजंता। अजंता में टोटल 30 केव्स हैं, 29 प्रॉपर बने बनाए, एक अधूरा। ये सारे केव्स बुद्धिज्म को डेडिकेटेड हैं, ठीक है। ये सह्याद्री पहाड़ जो है वो कहलाते हैं सह्याद्री, और ये जो नदी देख रहे हो इसको बोलते हैं वाघोरा, वाघोरा नदी। अच्छा, तो इस नदी के इर्द गिर्द ये केव काटे गए, अलग अलग फेज में काटे गए। कुछ केव काटे गए फर्स्ट फेज में, और जैसे जैसे और फेमस होता गया, लोग और आना शुरू हुए, तो धीरे धीरे सेकंड फेज में और केव काटे जाएंगे। फर्स्ट फेज में 5 या 6 केव काटे गए। फर्स्ट फेज में 5 या 6 केव्स काटे गए, 2 चैत्य हैं, बाकी विहार हैं, ठीक है। ये देखो, ये है वाघोरा नदी की स्पेलिंग। जो केव नंबर 9 और केव नंबर 10 का चैत्य है, ये अर्ली फेज के हैं, ये अर्ली फेज के हमको बताए जा रहे हैं। बाकी जितना भी कंस्ट्रक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा वो सब लेटर फेज में आएगा। कुछ पेंटिंग्स भी हमें मिल जाती हैं अर्ली फेज की, लेकिन याद रखो ये सब हीनयान फेज की हैं, थेरावाद के फेज की हैं ये सारी, ठीक है। लेगेसी, आखिर ये जो अर्ली केव आर्किटेक्चर है इसकी क्या लेगेसी है? इसकी लेगेसी बच्चों ये है कि दिस अर्ली फेज इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ग्रैंडर डेवलपमेंट्स ऑफ लेटर फेज। इसी के फाउंडेशन पर लेटर डेवलपमेंट्स निकल के आएंगी जो और ज्यादा ग्रैंड होंगी लेटर केव आर्किटेक्चर की, ठीक है। चलिए, ऑन दैट नोट आई विल एंड द क्लास एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप लुकिंग एट दीज आर्ट एंड कल्चर स्निपेट्स, देखते रहो और बताओ मुझे तुम्हें कैसा लग रहा है। टेक केयर।